नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार इस बार चैत्र की नवरात्रि में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर बड़े ऐलान किए योगी सरकार ने इस बार, यानी कि चैत्र नवरात्रि का नजारा इस बार बहुत अलग होगा और साथ ही साथ रामनवमी पर भी विशेष आयोजन करवाया जाएगा। रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन करवाएगी इस बार योगी सरकार। यूपी में विशेष पूजा पाठ कराएगी योगी सरकार। इस बार यूपी का नजारा बहुत अलग होगा। इस बार धार्मिक आयोजन के नाम पर संत समाज में भी खुशी की लहर है। प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से आ रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भगवान राम से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो वो स्वागत योग्य है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक नेता है, उन्होंने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के भी कुछ नेता इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मसले पर अलग ही राग अलाप दिया है। सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पर। जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। माननीय योगी जी ने जो राम नवमी के अवसर पर जो दुर्गा सप्तशती और सुंदरकांड के पाठ की बात कही है, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है और ये आचरण की बात है। जीवन में राम का आदर्श सबके लिए अनुकरणीय है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा। लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ हो रहा है या उसकी पूजा की जा रही है तो इस्लाम के हिसाब से भी इबादतें होनी चाहिए, सिखों के हिसाब से भी होनी चाहिए, क्रिश्चियंस के हिसाब से भी होनी चाहिए। और इस पर चर्चा में हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल, बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़ चुके हैं चर्चा में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। शरदेंदु त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी से बहुत स्वागत है। मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से बहुत स्वागत। डीपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बहुत स्वागत डीपी सिंह जी। और चक्रपाणी महाराज जी हैं, अध्यक्ष हमारे साथ हिंदू महासभा के। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। शुरुआत करते हैं चर्चा की। चक्रपाणी महाराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इस बार देश में एक अलग नजारा, प्रदेश में एक अलग नजारा दिखेगा नवरात्रि पर। स्वाति जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो जारी किया है कि अब नवरात्र आ गया, इस अवसर पे हर जगह जो है जिस प्रकार से उन्होंने कर दिया कि एक तो रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ और तमाम जो उत्सव होते हैं, जो उत्सव मनाए जाते हैं, उसके लिए सबको जो शासनादेश जारी हुआ है ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और ये राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ ये निश्चित रूप से एक संदेश है। और हम तो बहुत ही खुशी मना रहे हैं कि निश्चित रूप से एक समय था कि जब जागरण और अनेक जो हमारे हिंदू त्यौहार है जब होता था तो उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न करता था, लेकिन आज वर्तमान में सरकार उसके लिए विशेष जो सर्कुलर जारी करती है या शासनादेश जारी करती है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि देश में हिंदुओं को भी अब रहने का अधिकार है। देश में हिंदुओं को भी अपने उत्सव, अपने त्यौहार, अपनी साधना आराधना करने का है।
नहीं तो निश्चित रूप से काफी समय से एक ऐसा होता था कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। जो भी सरकार आती थी वो सिर्फ जो है इफ्तार पार्टियां करने में लगी रहती थी। लेकिन हमारे चाहे नवरात्र हो, चाहे हमारे होली या दीपावली त्यौहार हो, उसको अनदेखा किया जाता था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की धरती राम और कृष्ण की धरती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो आयोजन के लिए शासनादेश जारी हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ ये राष्ट्रीय स्तर पे भी हो जाए, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश पे अगर इस तरह की हो जाए तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा राम राज्य का, और पूरे विश्व में भगवान राम की कृपा होगी। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी होंगे, सभी आनंदित होंगे। जो राम राज्य की परिकल्पना है उसका संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा। तो बहुत ही सराहनीय है स्वाति जी। मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, एक बार एक प्रतिक्रिया लेते हैं शरदेंदु त्रिवेदी जी से। शरदेंदु जी, जिस तरीके से ये तमाम चीजों का ऐलान आज हुआ है, योगी सरकार ने किया है, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है तो फिर एक धर्म विशेष के लिए इस तरीके का ऐलान क्यों, सर्व धर्म की बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? हमारी पार्टी और हमारी सरकार सर्व धर्म की बात करती है। सर्व धर्म जो है वो पूज्य हैं, हर धर्म के जो देवता हैं वो पूज्य हैं। हम तो हमेशा करते हैं और ये पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। जो हम लोगों ने समाज कल्याण का काम किया है, चाहे बिजली, पानी और मकान, शौचालय, गैस का कनेक्शन, ये किसी जाति धर्म को देख के नहीं दिया है। पहले भी आप देखें कि हज हाउस बनता था, हज टर्मिनल बनता था, हज सब्सिडी दी जाती थी, इफ्तार पार्टियां होती थी, कब्रिस्तान बनाए जाते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। होली में मुसलमान भी उससे ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, हर जाति हर धर्म मनाता है। क्रिसमस हम सब लोग मनाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको लगता है कि साहब इस मुसलमानों के बीच में अगर ऐसी बात करी जाएगी, अल्पसंख्यकों के बीच में ऐसी बात करी जाएगी तो उनका वोट उनको मिल जाएगा। तो इसका नतीजा तो पिछले 8 साल में राज्य सरकार ने और जनता ने 4 बार उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया है, 2 बार केंद्र में, 2 बार राज्य में। हाँ। तो ये जो इस तरह की राजनीति का अंत हो गया है, जो तथाकथित सेकुलर हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहती थी चर्चा में, जब आपने बात करी दी है तो मैं जिक्र भी करना चाहूंगी। उनका ये कहना है कि सरकार की कोई मजबूरी है इसके पीछे, महिलाओं और पिछड़ों के दुश्मन है ये सरकार। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा, अभी आपने बाइट सुनी होगी, जब लोगों ने देश में ये रामायण का पाठ करना बंद कर दिया तो सरकार की मजबूरी इसके पीछे नजर आई और सरकारी खर्च पर इस तरह के आयोजन करवा रही है सरकार, ऐसा कुछ है। स्वाति जी, कुंभ मेला पहले भी सरकार का तंत्र उसमें लगता था। सरकार मदद करती थी, लोगों के आवाजाही में मदद करती थी, बसों का इंतजाम होता था, वहां रख रखाव सुरक्षा का इंतजाम पहले भी होता था। ये कौन सा नया काम हो रहा है? लेकिन क्योंकि रामनवमी मनाई जा रही है और जो तथाकथित सेकुलरिज्म के आखिरी स्तंभ है स्वामी प्रसाद मौर्य, बाकी तो उनका सेकुलरिज्म ठीक हो चुका है। काफी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म जनता ने ठीक कर दिया है, लेकिन ये आखिरी स्तंभ है जिनकी अपनी दुकान बंद हो चुकी है। लेकिन इस तरह के बयान से वो अभी हाल में ही उन्होंने रामचरितमानस के बारे में जो कहा था, हमको सबको पता है। तो इस तरह की बातें करके वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कब तक ये उनका कार्यक्रम चलेगा। लेकिन शरदेंदु जी, सवाल ये भी है, आगे रमजान का महीना भी आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें होनी है। आप सभी चीजों पे अगर विशेष ध्यान देते तो शायद ये फैसला और भी ज्यादा स्वागत योग्य होता, और भी ज्यादा इसको लोग बेहतर तरीके से इस फैसले को स्वीकार करते। जी स्वाति जी, रमजान के महीने में मस्जिदों के अंदर और मस्जिदों के बाहर भी इंतजाम किया जाता है। राज्य सरकार पूरी सुरक्षा देती है, उनको हर तरह की बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं, पानी का इंतजाम किया जाता है, बसों का इंतजाम किया जाता है। और क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में लोग आते हैं रमजान के महीने में कि उन लोगों को अंदर एकोमोडेट नहीं किया जा सकता मस्जिद के अंदर, तो उनके लिए बाहर सुविधा दी जाती है। ये तो हमेशा से होता आया है।
गौतम बुद्ध नगर में 4 जो सेक्टर हैं उसमें रास्ता रोका जाता है कि साहब इन लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो। हज हाउस बनाया गया है, हज सब्सिडी दी गई है, हज टर्मिनल बनाया गया है। क्या ना तो क्रिश्चियन टर्मिनल बना है किसी एयरपोर्ट पे, ना हिंदू टर्मिनल बना है जहां हज यात्री, जहां जो तीर्थयात्री जा सकें, ना क्रिश्चियन टर्मिनल बना, ना यहूदी टर्मिनल बना है कि जेरूसलम जाने के लिए। लेकिन हज हाउस बना है, हज टर्मिनल बना है और अरसे से बना है। इस चीज को 30-40 साल हो चुके हैं। लेकिन जब रामनवमी या रामचरितमानस की बात आती है तो हमारा एकदम से सेकुलरिज्म फट के बाहर आ जाता है। इससे पहले हमारा सेकुलरिज्म जो है वो बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन जब हिंदुओं की बात करिए, जब हिंदू धर्म की बात करिए, सैफई महोत्सव मनाया जाता था तो हमारा सेकुलरिज्म बिल्कुल ठीक था। वहाँ बंबई से गरीब जो वहाँ एक्टर आते थे और वो आके गरीब जनता के लिए सैफई में महोत्सव करते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म मंदिर की बात होती है, जैसे ही हम लोग आश्रम की बात करते हैं, एकदम से सेकुलरिज्म बाहर आ जाता है हमारा। ठीक है मनीष जी देखिए, बड़ा सवाल यही है, जब सरकार कह रही है कि सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक धर्म को विशेष तौर से बढ़ावा दे रही है सरकार, सभी धर्मों का सम्मान नहीं है? इसमें सम्मान जैसा क्या नहीं है? इसमें क्या नहीं दिख रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है? इसमें पिछड़ों और दलितों का अपमान जैसी क्या बात है? पिछली बार भी खूब धार्मिक यात्राएं निकली थी। स्वाति जी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने इस फैसले का स्वागत किया है और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम सभाएं हैं, 12,000 से ऊपर शहरी क्षेत्रों में हमारे वार्ड हैं, 17 नगर निगम है, इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी आबादी के बीच में 1 लाख रुपए प्रति जनपद इन्होंने योगी सरकार ने दिया है। यह नाकाफी इसलिए है कि अगर 58,194 ग्राम सभाओं में भी अगर एक मंदिर के हिसाब से भी आप अगर रकम देखिएगा तो भी मात्र 100 से 150 रुपए प्रति मंदिर को इन्होंने दिया है। रामचरितमानस, रामनवमी, नवरात्रि की बात अलग कर दीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र को देखेंगी आप तो आप महसूस करेंगी कि हमारे नवरात्रि के त्योहार में जो इनके तरफ से रकम दी गई है प्रति जनपद, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। आदरणीय हमारे यानी सरकार का जो फैसला है उसका आप लोग स्वागत करते हैं? हमारे राष्ट्रीय, सुनिए ना स्वाति जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा, उन्होंने स्वागत करते हुए उन्होंने जो माकूल बात सरकार से कहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। सभी धर्मों का जिक्र यहाँ पर भी कर दिया उस स्पीच में। देखिए स्वाति जी, हमने जब इस भारत की परिकल्पना हम जब करते हैं, इस भारत के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी पंथों का, सभी वर्गों का। नाम लेना क्या कोई अपराध है? स्वाति जी, राम का नाम हम क्यों नहीं लेंगे? कब किसने कह दिया कि राम का नाम लेना अपमान है? हमारे घर में हर 15वें दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और 2,000 से 2,500 रुपए प्रति 15 दिन पर हमारे परिवार में खर्च होता है। सत्यनारायण भगवान का परिवार के सभी सदस्य लोग बैठ करके कथा सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय चक्रपाणी जी इस डिबेट में आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुनिए, जैसे मालूम पड़ रहा है कि आजादी का आंदोलन इन्हीं ने चलाया था। आजादी के आंदोलन में ऐसे ऐसे जो हिंदू महासभा चक्रपाणी जैसे लोग थे, इनका पता नहीं था कि ये कहां थे उस समय। ये जो बड़ा माथे पर भारत का पूरा इन्होंने भगवा रंग का पूरा वो जो पहना हुआ है, अंगोछा लपेटा हुआ है, चक्रपाणी जी को पता होना चाहिए कि जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ऐसे लोग अपने मंदिरों में और अपने घरों में बैठ करके ये ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। उस समय हमारे जो पूर्वज थे, समाजवादी आंदोलन से जो लोग थे, कांग्रेसी जो लोग थे और देश के गांव गरीब खेत खलियान किसान मजदूर जो काम करने वाले खेतों में लोग थे, उन लोगों ने गांधी जी के पीछे चल करके, लोहिया जी के पीछे चल करके, जयप्रकाश नारायण जी के पीछे चल करके, सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे चल करके देश को आजादी दिलाई थी। ये आज के समय में टेलीविजन पर बैठ करके बात कर रहे हैं। जिस समय देश हमारा गुलाम था उस समय ये लोग कहां बैठे थे? ये किस लड़ाई में, आंदोलन में थे? मुझे दुख इस बात का होता है कि आज हिंदू अस्मिता की बात होती है, लेकिन जब यह भारत 36 करोड़ की उस समय आबादी थी, उस समय 36 करोड़ आबादी की आजाद कराने के लिए ये चक्रपाणी महाराज जैसे लोग दिखाई नहीं देते। और ये सदबिंदु जी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, ये बहुत लंबा लंबा प्रवचन सेकुलरिज्म पर प्रवचन दे रहे हैं। आप भगत सिंह को भूल जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद को भूल जाएंगे, अशफाक उल्लाह खान को भूल जाएंगे, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे करके अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। उन महापुरुषों को भूल करके ये सेकुलरिज्म पर प्रवचन दे रहे हैं। अरे अगर वो महापुरुष नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में टेलीविजन पर बैठे हुए दिखाई नहीं देते।
वीर सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, माफी मांगा जिन्होंने, आज आप उसी पार्टी के प्रवक्ता बनकर के आप टेलीविजन पर प्रवचन दे रहे हैं। हमें सेकुलरिज्म सिखाएंगे आप, हमें सेकुलरिज्म सिखाएंगे। आदरणीय आजम खान जी नगर विकास मंत्री थे, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। कुंभ में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, उतनी बड़ी आबादी का सबसे बड़ा आयोजन हमारे आजम साहब के नेतृत्व में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने करा करके दिखाया था और विश्व भर में एक नजीर दिया। और आप हमें सेकुलरिज्म सिखाएंगे? समता मूलक समाज की परिकल्पना जब तक हमारे नेता हैं, सर्वश्री श्री अखिलेश यादव जी आदरणीय नेताजी थे, समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए अगर हमें प्राणों की बलि देनी पड़ेगी हम देते रहेंगे। लेकिन आप लोगों के सामने ना तो कभी झुकेंगे ना तो कभी डरेंगे, और आप लोगों के सामने जितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी लड़ेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। डीपी सिंह जी, स्वाति जी, निश्चित तौर पर आज का जो टॉपिक है आपका भारत समाचार डिबेट का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी ने जो अभी नवरात्र में अखंड रामायण का पाठ और दुर्गा माँ के सप्तशती का जो पाठ करने की आवाज नहीं आ रही है। एक बार मैं सरदेंदु त्रिवेदी जी के पास मैं जाऊंगी, उनसे जानूंगी कि देखिए सवाल उठा रहे हैं और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मनीष जी, उस वक्त भी वो जिक्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ था और जिस तरीके से तमाम चीजें आई थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि सभी धर्मों की बात क्यों नहीं करती है आपकी सरकार? देखिए, हमने किस धर्म की बात नहीं करी है। जब क्रिसमस मनाया जाता है तो सब उसमें शामिल होते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। जब नमाज पढ़ा जाता है उसमें सब लोग शामिल होते हैं, हर तरह की सुविधा दी जाती है। रमजान के महीने में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती है। चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी की क्रिसमस के समय में किसी चर्च की एक तस्वीर दिखा दीजिए। धर्म का नाम लेंगे, इनकी समस्या है कि दूसरे की सुनते नहीं है। अगर ये सुना होता, अरे आप झूठ बोलेंगे, आप झूठा प्रवचन करेंगे तो हम क्यों सुनेंगे आपकी बात? हम क्यों सुनेंगे आपकी बात? झूठ बोलने के लिए, हम झूठ सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं टेलीविजन पे। तो आप छोड़ दीजिए ना, आप बहस। अरे क्यों छोड़ दें? ये आपकी सरकार का चैनल थोड़ी ना कि छोड़ देंगे। आपको तो किसी की बात ही नहीं सुननी ये आपकी सरकार का चैनल नहीं है कि हम छोड़ देंगे। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ क्या बैठा रखा, आप छोड़ दीजिए। नवरात्र की बात आप कर रहे हैं, प्रथम दिन किस माता की पूजा होती है जरा बता दीजिए आप हमको। प्रथम दिन किस माता की पूजा होती है जरा हमको बता दीजिए। बहुत बड़ा प्रवचनकर्ता बने आप बताइए आज की, आप बताइए किस माता की प्रथम दिन पूजा होती है? कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं, ये सब कहानी नहीं, हमको आप बताइए कि किस माता की पूजा होती है प्रथम दिन। आपने उत्तर प्रदेश में जितने जिले, हर जिले में, अरे हमारे सरदेंदु जी हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि किस माता की पूजा होती है पहले दिन। बहुत बड़े आप हिंदू के अलमदार बने हैं, मैं भी हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ, छत्री हूँ। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इतना बता दीजिए कि प्रथम दिन किस माता की पूजा होती है। आजादी अखिलेश यादव जी गए थे, क्यों धर्म को राजनीति में ला रहे हैं? गजब आदमी है, क्यों राजनीति को धर्म पर ला रहे हैं सर? जिस पर बातचीत हो रही है, राज्य के लिए सभी धर्म और त्योहार बराबर होने चाहिए। डीपी जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कल घोषणा किया है कि नवरात्र में इस बार जो है हर जिले में 1 लाख रुपया दिया जाएगा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए और अखंड रामायण के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस बार से अखंड रामायण पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा? कितने वर्षों से, सैकड़ों सालों से नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ हर हिंदू परिवार में होता है, हम सब लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो महीने में एक शनिवार को, महीने के लास्ट शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। सच्चाई तो यह है स्वाति जी, जो उत्तर प्रदेश और देश नाना प्रकार की समस्याओं से करा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून जो है छत और बिछत है, कानून कहते हैं कानून का राज है। हर जिले में कोई ना कोई हर दिन अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अभी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस फैसले का स्वागत किया है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस फैसले कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका स्वागत नहीं करेगा? हम स्वागत करते हैं, मगर ये देश सेकुलर राष्ट्र है। ये कहिए ना, योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं, वो पूजा करें, ये हमारे सरदेव जी पूजा करें, हमारे चक्रपाणी महाराज जी पूजा करें, मनीष भाई पूजा करें, हम पूजा करें, कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती रामनवमी पाठ, इस फैसले का स्वागत करता हूं। सरकारी दफ्तरों में ये रोज होना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में भगवान राम की बड़ी मूर्ति लगानी चाहिए, तभी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने क्या कहा, वो अलग बात है। मैं जो प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का, मैं आपको पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ। उन्होंने भी पार्टी लाइन पर ही बोला। स्वाति जी, देश सेकुलर राष्ट्र है। सरकार का काम ये नहीं होता है कि आप जो है किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दें। यदि इस तरीके से कोई जो है ये शुरुआत करेंगे तो दूसरे धर्म भी लोग हैं, उनको भी करना चाहिए, करेंगे। और ये कहा, मनीष जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए इतने बड़े बड़े जिलों के इतने सारे मंदिर होते हैं, क्या काफी है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी एक पंडाल के लिए 25-25 लाख रुपए देते हैं। व्यय होना चाहिए, बिल्कुल व्यय होना चाहिए। और भी धर्म जो है, धर्म है, अभी जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार आ रहा है, रमजान आ रहा है, वहां भी करना चाहिए। हमारे सिख समुदाय के लोगों को भी करना चाहिए, हमारे जैनिज को करना चाहिए, बौद्ध धर्म को, सबको बढ़ावा। देश सेकुलर राष्ट्र है और निश्चित तौर पर सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना, लोगों को शिक्षा देना। अच्छा, धर्म की अपनी अलग जगह है मनीष जी। सवाल ये है कि धर्म की अपनी अलग जगह है, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें कहां से आ जाती है मनीष जी? सरकार, स्वाति जी देखिए, हमें और सभी लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हर राजनीतिक दल से उत्तर प्रदेश की महान जनता और देश की महान जनता उम्मीद रखती है कि उसकी दिनचर्या कैसे बेहतर होगी। और दिनचर्या को बेहतर करने के लिए जब हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय में जब जो वादा करते हैं, जनता उम्मीद करती है कि उन वादों पर सरकार हमसे बात करेगी। जैसे ये नवरात्रि का जो त्योहार है, वो हमारी माताओं और बहनों के लिए बहुत ही ये पाक त्योहार माना जाता है। अभी 2022 का जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता 40-40 हेलीकॉप्टर और 12-12 चार्टर्ड प्लेन लेकर घूम रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्वाति जी, विभिन्न जनसभाओं में यह कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इंटरमीडिएट पास करने वाली बच्चियों को स्कूटर देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा। नवरात्रि में हम ये बात डिमांड के तौर पे कहते हैं कि इस सरकार ने चूंकि बजट में स्कूटी देने का प्रावधान नहीं किया है, लेकिन इस सरकार को सोचना चाहिए कि हमने जो दस्तावेज चुनाव आयोग को संकल्प पत्र के रूप में दिया है, मैनिफेस्टो जो घोषणा किया है, चुनावी जनसभाओं में जो बात हमने कही है, हम अपनी बहनों को स्कूटी दें। एक बात। दूसरी बात, होली में इन्होंने कहा था कि हम फ्री मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। आप देखिए ना, माताओं और बहनों को आपने कह दिया कि होली में हम गैस सिलेंडर देंगे, और होली का त्योहार भी बीत गया। त्योहार बीतने के बाद भी आज भी किसी परिवार में गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चूंकि नवरात्रि का त्योहार बहुत ही पाक त्योहार होता है, बहुत स्वच्छता के साथ मनाया जाता है, इस त्योहार में हमारी माताओं और बहनों की सुविधा के लिए यह सरकार जो मुफ्त में सिलेंडर देने का होली में वादा की थी, उसको नवरात्रि में देना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है, हमें शिक्षा पर कैसे बेहतर से बेहतर काम करना होगा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे कांग्रेस से। यह बात एक अलग तरह की है। हम अपनी राजनीतिक दल की बात करेंगे, कांग्रेस के लोग अपनी राजनीतिक दल की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी राजनीतिक दल। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि कोई उनको राजनीतिक नुकसान ना हो, इसीलिए उन्होंने ये जो बात है वो यू टर्न ले ली। भले ही आप लोग चाहे इसको जो कहें, और देखिए आरोप लगते हैं जिस वक्त आपकी सरकार मनीष जी, एक मिनट, जिस वक्त आपकी सरकार हुआ करती थी, उस वक्त रमजान के मौके पर सरकारी खर्चे पर पार्टियां होती थी, इफ्तार पार्टी करवाई जाती थी, उस पर भी देखिए योगी सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने स्वाति जी केशव प्रसाद मौर्य जी क्या सवाल उठाएंगे? जिनके पैर के नीचे कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है, अब वो सवाल उठा करके सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज भर कराने के लायक बचे हैं, बाकी उनकी कोई हैसियत और क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के राजनीतिक कैरेक्टर को आप अगर एनालिसिस करिएगा और महसूस करिएगा तो महसूस होगा कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। मैं ये बात, और स्वाति जी आपने जो हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी पे बात कही है, स्वाति जी आपसे बेहतर कौन जानता है हमारे नेता के बारे में, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में, कि
उन्होंने जो कहा है वही किया है। और समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है कि जो नेता छोटा से या बड़ा नेता हो या बड़े से छोटा नेता हो, जब भी कोई बात समाज में कहेगा उसको पूरा करने की पूरी मादा रखता है, ताकत रखता है। इसीलिए लेकिन मनीष जी, सवाल ये कि शूद्र समाज को अपमानित करने जैसा क्या है रामायण में, ये क्यों कहते हैं बार बार? देखिए, अखिलेश यादव भी नहीं क्लियर कर पाते हैं, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए स्वाति जी, समाज में विविधताएं बहुत हैं और समाज की विविधताओं को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ना तो इस समाज को चला सकते हैं, ना तो इस लोकतंत्र को चला सकते हैं, ना तो इस देश को चला सकते हैं। लेकिन ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसा है। नहीं स्वाति जी, हमारी पार्टी बिल्कुल बहुत स्पष्ट तरीके से राजनीति करती है। हम लोग हमेशा से समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं और बार बार मैं ये बात कहता हूं आपके टेलीविजन चैनल पर कि सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी पंथों, सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं। क्या रोक लगी है राम नाम लेने में? शरदेंदु त्रिवेदी जी, देखिए सर, सवाल यही है, क्या देखिए आपकी सरकार अलग बात करती है, समाजवादी पार्टी अलग स्टैंड है उनका, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धर्म में राजनीति जरूर आती है और राजनीति में धर्म भी जरूर आता है। लेकिन सर सवाल यही है कि इसमें क्या महिलाओं के अपमान जैसा कुछ दिखता है यहाँ पर? स्वाति जी, पहले आप परमिशन ले लीजिए मनीष जी से, अगर वो कहेंगे तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोलता हूँ, वो मेरे बीच में ना बोले। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ, उनसे आप परमिशन, वो हाँ कह दे तब मैं बोलूंगा। क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं किसी की बात। नहीं नहीं, वो सुन रहे हैं आपकी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इन्होंने कहा, मैं इन्हीं की बात मैं पूरी सहर्षा मानने को तैयार हूं कि हमको जितने भी मंदिर थे सब मंदिरों में 1-1 लाख रुपया देना चाहिए। बिल्कुल इनकी बात 100% जायज है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो हज हाउस बनाया है गाजियाबाद में, आप मुझे लोकेशन बता दीजिए जो इन्होंने हज हाउस, मैनपुरी, एटा, इटावा, फरखाबाद, जालौन, भिंड, जहां जहां इन्होंने हज हाउस बनाया है, मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दें। और इन्होंने कहा कि साहब हज टर्मिनल अगर आपने ये किया तो हज टर्मिनल भी आपने क्यों नहीं, हज टर्मिनल लखनऊ एयरपोर्ट पे बना, बाकी जितने एयरपोर्ट है उस पर हज टर्मिनल क्यों नहीं बना? और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हज यात्री जो आते हैं वो इकट्ठा होते हैं बस अड्डे पे, तो बस अड्डों पे हमारे यहाँ हर जिले में कम से कम 3 बस अड्डे हैं, तो हर बस अड्डे पे आपने हज टर्मिनल क्यों नहीं बनाया? इस तरह की अनर्गल बातें करने की जगह अगर आप इस चीज को माने कि साहब हमने एक प्रयास किया है, मनीष जी सवाल उठा रहे हैं, शरदेंदु जी, मनीष जी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव जिस वक्त हुए थे उस वक्त सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, जब सरकार आएगी तो स्कूटी देंगे और भी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी। उनका यही कहना है कि उन घोषणाओं पर क्यों नहीं अमल किया सरकार ने, जब यहाँ पर रामनवमी में, नवरात्रि में बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग आयोजन होने जा रहे हैं, उसमें सहभागिता की बात सरकार कर रही है, कम से कम अपनी घोषणाओं पर तो अमल करे सरकार। देखिए, इन्होंने कहा था जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम सब बच्चों को लैपटॉप देंगे, उसके हिसाब से 18 लाख लैपटॉप बंटने थे। और जब इन्होंने कहा, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने उसके बाद जो आरटीआई से सूचना आई है कि सब 2.5 लाख लैपटॉप बंटे थे, उसके बाद वो लैपटॉप की स्कीम बंद हो गई। अरे सर तेंदु जी, ये काम सिर्फ अखिलेश यादव जी ने कर दिया है, आप 10 बार सरकार में आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्या बात करते हैं आप? हाँ, तो जो काम आपने किया है वो कोई नहीं कर सकता। अरे 108 तो दिखाई नहीं देती, 102 आपकी दिखाई नहीं देती है, आप डायल 100 का अरे सर तेंदु जी, एक डीजीपी की अस्थायी नियुक्ति तो आप कर नहीं पा रहे हैं। क्या बात करते हैं सर तेंदु जी, एक डीजीपी की अस्थायी नियुक्ति नहीं कर पा रहे, वो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आपने सुना होता जनता की आवाज तो आज इस गद को चक्रपाणी महाराज जी, इसमें महिलाओं का या दलितों का अपमान जैसा कुछ दिखता है क्या आपको? क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत विवाद हो चुका है। देखिए जी, जो भगवान श्री राम ने जी, देखिए भगवान श्री राम का चरित्र अपने आप में अनेकता में एकता दर्शाता है, और ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जानते हैं कि लोहिया जी ने किस प्रकार से भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। दूसरी बात देखिए, अभी मनीष जी जो बोल रहे थे, ये कई चीजें आपत्तिजनक इन्होंने बोला। एक तो इन्होंने ये कहा कि सभी लोग मंदिरों में बैठे थे, यानी जितने मंदिर के लोग थे, यानी हिंदू सनातनी थे या संत महंत थे, वो सभी लोगों का कोई देश आजादी में योगदान नहीं था। दूसरी इन्होंने सावरकर जी से चल रहा था, अंग्रेजों से लड़ रहा था, आप जाकर जहां पर बोलो वहां पर अरे सुनो, बीच में किसी ने रोका है आपको? बीच में मत बोलो भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? जिहादियों के दलाल बीच में क्यों बोलते हो? बीच में जिहादियों के दलाल अंग्रेजों के दलाल करते हो आप? सुनो तो भाई,
जिहादियों के दलाल सुनो, अंग्रेजों तुम के इफ्तारी दलाल बैठा नेता, हुआ, तुम योगी जैसे के दलाल बैठे हो, मोदी के इफ्तारी दलाल नेता, बैठा हुआ। इफ्तार करने, अरे चुप करो दलाल कहेंगे, तुम जैसे अरे, अरे, इफ्तारियों के दलाल कैसी बकवास भाषा कर रहा है। तुम लोगों ने प्रयोग देश कर को रहे हो। बर्बाद किया, तुम लोगों ने आजम खां जैसे निकम्मे को बना दिया था कुंभ का जो है चक्रपाणी महाराज करते हो। मनीष जी, भाषा को संयम में रखिए। अब बात करके आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ, बात प्लीज, करके बैठते हो। प्लीज। तुम जैसे निकम्मे लोग तुम्हें सिखाएंगे। अरे यार, यहाँ पे। अरे मनीष जी, चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज संत किसने बना दिया? संत तुम्हारे लाल मनीष जी, मनीष जी, जुबान है संत लाल प्रवक्ता बना दिया। मनीष अरे जी, तुम चक्रपाणी निकम्मे को महाराज किसने प्रवक्ता बनाई है? अरे तुम जैसे निकम्मे को प्रवक्ता किसने बनाया? जो अरे भगत सिंह चक्रपाणी जी, मनीष जी, चक्रपाणी जी, टॉपिक पे आइए। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए, चर्चा को विषयांतर मत कीजिए। ठीक है, विषयांतर मत कीजिए प्लीज। अबे अज्ञानी निकम्मे, मूढ़ अज्ञानी निकम्मे, समाजवादी पार्टी उस समय था ही नहीं जब देश की आजादी चल रही थी। तुम भगत सिंह को समाजवादी पार्टी का बताया। निकम्मा कहीं का बैठ कर किसने प्रवक्ता बनाया? तुम जैसे मूर्खों को प्रवक्ता किसने बनाया? चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी का सवाल ये था, मैंने आपसे आपका वक्तव्य मांगा था। मनीष जी, तुम जैसे स्वामी निकम्मे जिसको कोई ज्ञान नहीं है। स्वामी प्रसाद गौरव ने कहा इसमें दलितों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, महाराज जी, टीवी पे डिबेट कर रहा है, बकवास कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। दूसरे के बीच में बोलने की बीमारी हो गई है, तुम्हारी पार्टी के लोग हो रही है। दूसरे की बात तुम्हें ही बोलने आता है, प्लीज। तुम्हें ही बोलने आता है नकारा कहीं का निकम्मा। तुम्हें प्रवक्ता अखिलेश जी के बात हटाए जल्दी। तुम जैसे नकारे, तुम्हें ज्ञान तो है नहीं, बकवास करता है नकारे कहीं का। आज मंदिरों के लिए घोषणा हुई तो तेरे को पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए आप लोग, विषयांतर मत कीजिए। डीपी जी, मैं आपके पास आऊंगी। डीपी जी, ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी, मैंने एक वक्तव्य आपसे मांगा था। बड़ा बना हुआ है। अरे सत्ता की दलाली करना है, सत्ता की दलाली करो आप चुपचाप। सत्ता के दलाल बनकर बैठे हो। दलाल कहेंगे जिहादियों की दलाल, जिहादी पार्टी करने वाले तुम जैसे दलाल आकर के बैठ करके हिंदुओं पे बोलेंगे। तुम्हारी हिम्मत है बोलने की। हिंदुओं के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं आप, हमसे ज्यादा जानते हैं आप। जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जिस समाज में मैं पला बड़ा, जिस समाज में मैंने जीवन जिया है, उस समाज में हमसे ज्यादा जानते हैं। मनीष जी, शांत हो जाइए। अज्ञानी कहीं का, चक्रपाणी जी, मूर्खतापूर्ण बातें। कम से कम संतों की मर्यादा को ध्यान में रखिए प्लीज। बताइए, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह सबसे आज समाजवादी आदमी कैसे संत बन सकता है? कर रहा है तू बैठ करके। कहाँ का ये नेता है भाई? कहाँ के खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव को तुम्हें जैसे लोग पतन ले जाएंगे। अखिलेश यादव यादव तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समापन की ओर ले जाना पड़ेगा। तुम जैसे अज्ञानी कम और से मूर्ख कम लोग सुनिए जाएंगे अखिलेश जी को प्रवक्ता बन के बैठा है। अरे अब आप हमें शिक्षा देंगे कि हमारी पार्टी किसको प्रवक्ता बनाएगी? आपको संत किसने बना दिया? हिंदू महासभा का अध्यक्ष, हिंदू महासभा का अध्यक्ष ऐसा आदमी जो जुबान से बदजुबान हो, निकम्मा कहीं का, जो आपके बदजुबान हो वो अध्यक्ष बन सकता है। सरदार भगत सिंह समाजवादी पार्टी के कब हुए भगत सिंह? फालतू बातें करते हो। चक्रपाणी महाराज जी, लोगों ने समाजवादी पार्टी को मांगा था, आपको मेरी आवाज मिल रही है। चक्रपाणी महाराज जी, तुम्हें पता ही नहीं है तमीज नहीं, नकारे कहीं के बात करने की तमीज नहीं आया है। बातें करता है समाजवादी डिबेट की मर्यादा को तो ध्यान में रखिए आप लोग। आज वीर सावरकर को अपमानजनक टिप्पणी बोलता है। तुम्हारी औकात जिसने 8 भाई देश के आजाद कराया, जिसने अपने पूरे परिवार को लगा दिया देश आजादी में, वीर सावरकर के बारे में बोलने की औकात तुम्हारी है? नहीं, इंसान प्रवक्ता बना हुआ है, आपकी औकात है, खिलाफ बोलता है। आपकी औकात है निकम्मा, चुप करो निकम्मा, नकारे कहेंगे। आदमी को संत पता नहीं किसने बना दिया। चक्रपाणी महाराज जी,
चक्रपाणी महाराज जी। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। मनीष जी, वीर सावरकर ने बोलने वालों वीर को सावरकर ने माफी मांगा है। अरे कैसे तुमने वीर सावरकर का अपमान किया? सवाल यही था, इसमें आदिवासियों को समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? कब हुई समाजवादी पार्टी की? बताओ मेरे को, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? निकम्मे बता तू। 5 नवंबर 1995 को बदजुबान अध्यक्ष 5 नवंबर तो कैसे कर रहे भाई? 5 नवंबर 1995 को बेगम हजरत महल समाजवादी पार्टी पहले हुई की बदजुबान हुई? अरे तुम जैसे नकारे, तुम जैसे बता तो दिया जैसे नकारे ही डुबो देंगे जो वीर सावरकर के खिलाफ बोलता है। आप लोगों को म्यूट कर दिया गया। वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहा है डीपी जी, बैठ करके। डीपी जी, नेताजी ने कभी नहीं बोला होगा, तू बोलकर बैठ करके यहाँ पे निश्चित ये बहुत निराश करने जैसा है, बहुत निराश करने जैसा है, निश्चित तौर बहुत पर निराश करने जैसा इतने है। सम्मानित चैनल पर बैठ करके इस तरीके से बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बीच में आचार्य चक्रपाणी जी महाराज जी हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। वो हमारे हिंदू सनातन धर्म के एक धर्मावलंबी हैं। भाई मनीष जी, निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ एक बड़े भाई होने के नाते कि जिस तरीके से मर्यादा को आपने लांघा, एक आचार्य, एक गुरु, वो हमारे गुरु शिष्य गुरु परंपरा के हैं और हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए था। अपनी अपनी बातों को बहुत सरलता, विनम्रता और सज्जनता के साथ रखना चाहिए। मैं अपने आप सभी बहुत सम्मानित हैं, मैं बहुत निश्चित तौर सम्मानित पर हैं। इस बात से बहुत दुखी हूं और मैं मनीष जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वो हमारे एक हिंदू धर्म के, एक सनातन धर्म के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं पूरे देश के। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और आपको यहाँ पे ऑनलाइन हम समझते हैं कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ये मेरा सुझाव है। बाकी आप जो उचित समझें ये मैं कहना चाहता हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, आपका अपना मंतव्य है। नहीं, मेरा एक चीज मानना है मनीष भाई, एक चीज आप सुनिए। अब आपने अपनी बात कह दिया, मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं हिंदू धर्म में, सनातन परिवार में, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं। सुन लीजिए, मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं। अरे सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। मैं कतई राजनीतिक बयान देने वाले किसी भी संत का, देखिए, सुन लीजिए, राजनीतिक बयान देने वाले एक दल को बहुत सारे मैं कभी भी अपनी विचारधारा, अपना सिद्धांत और अपने तर्क से समझौता नहीं करता हूं। को आप अलग नहीं कर सकते। मैं कतई माफी नहीं मांगूंगा, चाहे उसके लिए जो सुझाव हो। राजनीतिक मर्यादा तो आप लोग लांघ चुके हैं, कम से कम मैं इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन बहुत निराशा होती है जब आप जैसे सज्जनों से इस तरीके के जो टिप्पणियां हैं वो सुनने को मिलती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश कुरुक्षेत्र